पल्लवी, ये राहत की बात है कि चेतन चीता की हालत स्थिर है, और क्या अपडेट आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल विपनेश, देखिए अभी ये हमें जो खबर मिली है कि वेंटिलेटर पे ज़रूर हैं लेकिन स्थिर बने हुए हैं, और ये स्थिरता जाहिर तौर पर पूरे देशवासी जो इस वक्त दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं उसकी वजह से भी है, और डॉक्टर की और नर्सेज की मेहनत की वजह से भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन चीता के खुद के विल पावर की वजह से भी है। अब आपको मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जिस वक्त 2017 में वो घायल हुए और यहाँ आए थे तब वो कोमा में थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या हालात हैं, किस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सामने सब कुछ हो रहा है। वो होश में थे पिछले 20 दिनों से मैं कहूँ, और एक तरीके से जब जो दानवीर सर ने कहा कि कोरोना में ना विल पावर का बहुत इम्पॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना नाम सुन के ही बहुत लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, और ऐसे कई केसेस हैं जिनके आसपास के बेड के लोगों की जान चली गई है, और सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन चेतन फिर भी नहीं घबराए, जबकि उनके आसपास के कितने बेड खाली हो गए, यानी कितनी जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई, लेकिन बावजूद उसके वो टूटे नहीं हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं और लगातार फाइट कर रहे हैं। इस कोरोना से भी वो फाइट कर लेंगे, बिल्कुल हम ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ 24 नहीं, जैसा विपनेश आप लगातार कह रही हैं, हमारे देश के तमाम लोग हाथ उठाए हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और सबसे अहम बात यही है कि नर्सेज, डॉक्टर्स भी इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस आदमी ने हमें सुरक्षित करने के लिए अपने सीने पे 9 गोलियां खाई थी। तो जाहिर तौर पर ये हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए हाथ उठाएं, दुआ मांगे कि वो सकुशल घर पहुंच जाएं, क्योंकि आप जानती हैं कि ये कोरोना किस तरीके का है और ये किस तरीके से बहरूपिया है और किस तरीके से रंग बदलता है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो उसको फाइट करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। विपनेश, बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रही हैं, और देश को पूरी उम्मीद है कि वो फाइट कर रहे हैं और जल्द घर वो लौटेंगे।